सो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर, ठीक है। तो 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आगे से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट के वीडियो में हमने जो टॉपिक को हमने छोड़ा था वो रहा था कि लिगेंड है उसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन क्या था, तो लिगेंड का क्लासिफिकेशन चार्ट मैंने लास्ट वीडियो में बना दिया था, ठीक है। तो सीधा आगे से पढ़ेंगे हम। तो उसके अंदर जो पहला जो टाइप था हमारा वो है एक दंतुक लिगेंड, ठीक है। तो पहला टाइप हो गया एक दंतुक लिगेंड, क्लियर दिस। एक दंतुक, फिर पढ़ेंगे द्विदंतुक, त्रिदंतुक, ठीक है। तो एक दंतुक लिगेंड बोलते किसको है? इसको इंग्लिश में बोला था मोनोडेंटेट, ठीक है ना। तो मोनोडेंटेट लिगेंड, इसको अपन बोल देंगे इंग्लिश में। मतलब क्या है, जो एक दंतुक है, पहले ये दंतुक का मतलब क्या है, ठीक है। अब एक्चुअली में तो दंतुक का मतलब दांत ही होता है, देखा जाए तो। अपने तो अपन कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं तो दंतुक मतलब क्या होता है, दांत होता है। एक दंतुक मतलब ऐसा कोई लिगेंड है जिसके कितने दांत है, केवल एक दांत है। अब ये दंतुक का मतलब है क्या, ठीक है। तो कुछ नहीं है, देखिए मैंने क्या, अपन को पता है कि लिगेंड होते क्या है। एक्चुअली लिगेंड के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, जो ये किसको डोनेट कर देते हैं, मेटल आयन को। मतलब जो CMI है उसको क्या करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं। कुल मिलाकर बात ये है। अब मान लीजिए कोई लिगेंड ऐसा है जिसके पास केवल एक ही लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, केवल एक लोन पेयर ही वो किसको दे सकता है, मेटल आयन को दे सकता है, CMI को दे सकता है। और केवल जब एक लोन पेयर देगा तो सिंगल ही क्या बनेगा, एक उपसंयोजक बॉन्ड बनेगा। मतलब ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर केवल एक ही साइट प्रेजेंट हो। अब साइट का मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया H2, चलो पहले अमोनिया ले लेते हैं। ये लो अमोनिया मैंने ले लिया। अब अमोनिया के ऊपर जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ये हमको पता है। इसकी मैंने ये बना दी ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये अमोनिया ही तो है। और N पर क्या हो गया, ये मैंने लगा दिया लोन पेयर। अब मुझे बताइए, जब मैं किसी मेटल होगा, कोई भी मेटल, ये मैं लिख दिया मेटल, इस मेटल के रिक्त कक्षक में जब ये लोन पेयर देगा अमोनिया, तो इसके पास एक ही लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। एक ही लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसको दे देगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा एक उपसंयोजक बॉन्ड बन जाएगा। तो एक ही लोन पेयर दिया है, ठीक है। इसका मतलब कैसा लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड। अब डोनर साइड क्या होती है वो देखते हैं एक बार। बताइए जो लोन पेयर है वो किसके ऊपर प्रेजेंट है, वो है लोन पेयर के किसके ऊपर, सॉरी नाइट्रोजन एटम के ऊपर प्रेजेंट है ये लोन पेयर। तो एक्चुअल में अमोनिया में जो लोन पेयर देता है एक्चुअली वो कौन देगा, वो देता है नाइट्रोजन एटम, ना कि हाइड्रोजन एटम। क्लियर है ये बात। तो जैसे अमोनिया में जो डोनर एटम है, दाता परमाणु है, वो कौन है, वो नाइट्रोजन है। और ऐसे नाइट्रोजन कितने हैं इसमें, केवल एक ही तो है, ठीक है। वो परमाणु जो मेटल आयन को लोन पेयर देता है वो तो कहलाता है दाता परमाणु। मैं इधर लिख दूं, ठीक है। तो एक तो टर्म अपने पास आई है नहीं कि दाता परमाणु क्या है, ठीक है। तो देखिए, तो लिगेंड का वह परमाणु जो मेटल आयन को लोन पेयर दान करता है, ऐसे बोल सकता हूँ। या फिर मैं ऐसे बोल दूं, अब जो लोन पेयर दान करेगा मेटल आयन को, वो एटम ही मेटल आयन के साथ क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो एटम या जो परमाणु मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट का मतलब उपसंयोजक, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, वह दाता परमाणु कहलाता है। तो एक ही बात है भाई, लिगेंड में प्रेजेंट वो एटम, किसी भी मान लीजिए अमोनिया है अपना, ठीक है। तो अमोनिया का ही लिगेंड ही तो है। तो लिगेंड में प्रेजेंट वो एटम जो मेटल आयन को क्या दे, लोन पेयर दे। अब लोन पेयर देगा तो क्या बनाएगा, वो उपसंयोजक बॉन्ड तो बनाएगा। तो दोनों तरह से बोल सकता हूँ मैं कि लिगेंड में उपस्थित वह एटम जो मेटल आयन को लोन पेयर दान करे या फिर मेटल आयन के साथ में उपसंयोजक बंध बनाए, उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे दाता परमाणु, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि दाता परमाणु क्या होता है एक्चुअल में। बात क्लियर। अब देखिए एक दंतुक का मतलब क्या है, तो ऐसे लिगेंड
जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित हो। बात समझ में आ गई। अब ऐसे लिगेंड जिनमें एक ही दाता परमाणु उपस्थित होगा तो हम बोल सकते हैं कि वो केवल एक लोन पेयर ही क्या करेगा, उसको डोनेट करेगा। तो ऐसे जो लिगेंड होते हैं उनमें केवल एक ही वो उपसेंस जो बॉन्ड बनाते हैं, फिर ऐसे बोल दो कि उनमें उनके पास केवल एक ही क्या होता है, दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। ऐसे लिगेंड कहलाते हैं एक दंतुक लिगेंड। क्लियर है बात। तो अपन इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। ठीक है, दाता परमाणु है, ये समझ में आई कि दाता परमाणु क्या होते हैं। ठीक है, वैसे मिटा रहा हूँ दाता परमाणु। ठीक है, तो किसको बोलेंगे, एक दंतुक लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु को बोल देंगे इंग्लिश में डोनर एटम उपस्थित हो या प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाते हैं, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ये तो बात हो गई इसकी डेफिनेशन। क्लियर, दाता परमाणु किसे बोला, ये बात क्लियर है। अब लिख लेते हैं इसके एग्जांपल कि इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, कि ऐसे कौन कौन से एटम हैं या लिगेंड है जिनके पास केवल एक ही दाता परमाणु प्रेजेंट होता है। तो जो सबसे सिंपल ट्रिक तो ये है, अपन लिगेंड किसको बोला था, अपन ने लिगेंड उन अणुओं या फिर आयनों को बोला था जिनके ऊपर या तो क्या प्रेजेंट हो, लोन पेयर, या फिर क्या प्रेजेंट हो, नेगेटिव चार्ज उपस्थित हो, उनको अपन ने बोला था लिगेंड। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में केवल वही लिगेंड लेने हैं जिन पर एक ही एटम ऐसा हो जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो या फिर ऋणावेश प्रेजेंट हो, वो किस में आ जाएंगे, अपने एक दंतुक लिगेंड में। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने लिया इधर H2। अब H2 के अंदर मुझे पता है कि जो ऑक्सीजन है केवल इस पर ही क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो केवल ऑक्सीजन ही मेटल आयन के साथ बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन नहीं बना सकता। तो इस H2 के अंदर जो दाता परमाणु है वो कितने प्रेजेंट है, एक ही तो प्रेजेंट है, और वो भी कौन सा है, ऑक्सीजन है। अब ये मत सोचना कि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है, कि एक बार इस लोन पे वो दे देगा, एक बार इस लोन पे वो दे देगा। तो ऑक्सीजन की इतनी कैपेबिलिटी होती नहीं है कि दोनों लोन पेयर दे दे। ठीक है, क्योंकि एक जैसे ही ऑक्सीजन मेटल आयन को एक लोन पेयर देगा, सपोज ये मेटल आयन लिख दिया, जैसे ही इस ऑक्सीजन इस मेटल आयन को अपना लोन पेयर देगा तो O के ऊपर क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। धनावेश आने के कारण अब ये दूसरा लोन पेयर इसको दे नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि क्या आ गया इसके ऊपर, अब धनावेश आ गया। अब तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वापस, तो इलेक्ट्रॉन दूसरा लोन पेयर फिर देगा नहीं। ठीक है, एक ही देगा। ओके, तो H2 है, ये अपना हो गया एक लिगेंड। एक डोनर एटम है, वो भी कौन सा है, केवल ऑक्सीजन है। तो ये हो गया एक दंतुक लिगेंड की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन अपनी ये हो गई थी। तो मैं साफ साफ लिख दो टेबल बना के इसको। ठीक है, कि एक दंतुक लिगेंड और कौन कौन से हैं, उन सब एक टेबल बना के एक साथ लिख लेते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर लिखेंगे लिगेंड। ठीक है, इधर लिख देंगे दाता परमाणु। ठीक है, डोनर एटम उपस्थित हो। ठीक है, मैंने इसको इधर लिख दिया जस। तो लिगेंड हो गया, दाता परमाणु हो गया, और एक हो गया आवेश। ठीक, तो तीन चीजें अपन को केवल लिखनी है। ठीक है, इसे और एक नाम और होता है एक्चुअल में, नाम भी लिख लेते हैं। जो नाम मैं लिख दूं यहाँ पर लास्ट में, लिगेंड होगा उसका नाम क्या होगा। ठीक है, ठीक, तो पहला लिगेंड है अपना H2O। अब पता है O के ऊपर क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो दाता परमाणु है H2 के अंदर, मतलब लोन पेयर मेटल आयन कौन देगा, ऑक्सीजन ही देगा। तो दाता परमाणु कौन हो गया, ऑक्सीजन। अच्छा, जब H2 का अणु है तो इस पर चार्ज है, कोई आवेश है क्या, इस पर कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब चार्ज है वो भी कितना है अपना, 0 है। ठीक है, नाम क्या होगा इसका, ये मस्ट है, ये अपने को याद करना है। नाम हो जाएगा इसका एक्वा। ठीक है, क्या नाम होगा इसका, नाम हो जाएगा एक्वा। ये मस्ट है, ये अपन को याद करना है बस। एक तो ये याद करना है, दूसरा आवेश याद कर लेने कि आवेश
कितना है, आवेश कितना है, इसके ऊपर 0 है, दोनों चीज़ मस्ट है। आवेश और नाम याद करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि याद तो करना है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये दोनों। क्लियर। इसके बाद एक है NH3, और NH3 में जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर होता है लोन पेयर। ठीक है, तो दाता परमाणु कौन हो गया, नाइट्रोजन। आवेश कितना है, आवेश है क्या, कोई आवेश नहीं है, तो क्या लिखेंगे 0। नाम सुनिए, नाम क्या जाएगा इसका, एमीन, जो डबल में आएगा। ठीक है ना, इसमें एक एमीन अलग होती है, वो एमीन अलग है, वो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एमीन है, इसमें एक और में आएगा आधा, और इसको ये अपन बोल सकते हैं, इसका ये को नाम भी लिखते हैं, दैट इज एमिनो। NCERT में एमीन है तो आपको एमीन पढ़ लेना है, अदरवाइज एमिनो भी ठीक है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट है इसमें देखिए PH3 और फास्फोरस है, इसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट होता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो ये बिल्कुल अमोनियक जैसा ही तो है। तो डोनर एटम कौन हो गया, फास्फोरस। चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं है, क्या लिखेंगे 0, क्या लिख देंगे इसमें 0। अब आ रही है कि इसका जो नाम है वो क्या होगा, तो PH3 है। ठीक है ना, तो इसका नाम है वो अपन क्या लिखना है वो देख लेते हैं एक बार। तो NH3 से अपन लिखा एमीन, तो ये एक फास्फीन होती है। ठीक है ना, तो फॉस्फीन ही इसका नाम, ऐसे ऐसे अपन लिख देंगे, तो इसका नाम लिख देंगे फिर अपन फास्फीन। ये हो गया फास्फीन। क्लियर है। अगला लिखेंगे, अब देखिए एक है मेरे पास, चलो मैं इससे बता लूँ, ठीक है, और इधर मैंने लगा दिया इसमें, एक मिनट, ठीक। और जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर मैंने लगा दिया लोन पेयर, क्या लगा दिया, लोन पेयर। अब जो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, ठीक है, तो देखिए अपन इसको फॉर्मूले के रूप में लिख लेते हैं एक बार। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, कार्बन कितने हो गए 5। क्लियर है। हाइड्रोजन कितने हैं, तो देखो इस जो N है इस पर तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, क्योंकि N के हो गए 3 बैलेंस ही कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ तो कोई H है नहीं, एक H यहाँ होगा, 2 3 4 5, तो H कितने हो गए, H हो गए अपने पास 5। और नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन अपने पास केवल 1, तो C5N5N। ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, ये हो जाता है प्रिडीन का। किसका है, प्रिडीन का फॉर्मूला है। और चेक कर सकते हैं प्रिडीन है, इसके नाइट्रोजन पर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर है, और प्रिडीन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकती है, इसलिए डोनर एटम कौन है, इधर डोनर एटम हो जाएगा नाइट्रोजन। वो चार्ज है क्या, प्रिडीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे अपन 0, और नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रिडीन, प्रेडिल कर देंगे इसको। ठीक है ना, प्रेडिल। ठीक है, तो ये हो गए कुछ लिगेंड है, तो अपने कॉपी कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कॉपी नोट डाउन कर लेते हैं इनको। उसके बाद जो अगले जो लिगेंड है वो मैं नाम लिखूँ। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर सकते हो आप एक बार। हो गया, तो ये लिगेंड थे कुछ। अब इनके बाद आगे जो लिगेंड है वो लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, ओके। अब ये जो लिगेंड है ये अपन लिख लिए। अब आगे जो लिगेंड है वो देखिए,
तो फिर इसके बाद नेक्स्ट लिगेंड है, अच्छा PS3 मैंने लिखा दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि PS3 क्या होता है, तो ये होता है फास्पिन, ठीक है, तो फास्पिन है। लेकिन अगर मैं एक काम करूँ, जो H है इनको हटा दूँ और H की जगह मैं लगा दूँ 3 फिनाइल रिंग, कुछ ऐसे, ठीक है, 1 2, एक तो ऊपर लगा देता हूँ इधर 3, तो 3 रिंग मैंने लगा दी, फैनल 3 लगा दी, तो ये फास्पिन था। अगर हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन इसके पास होते तो अब इसे क्या बोलते, फास्पिन बोलते। लेकिन 3 फैनिल रिंग मैंने लगा दी किसके ऊपर, फास्पिन के ऊपर, तो नाम क्या हो जाएगा, अब नाम हो जाएगा ट्राई फैनिल। तो 3 फैनिल ग्रुप है तो ट्राई फैनिल, और क्या था ये, फास्पिन था, तो ट्राई फैनिल फास्पिन। अब इसका जो नाम आएगा वो आएगा ट्राईफेनिल फास्पिन, क्लियर है। और जो फास्फोरस है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा, लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा, इसलिए दाता परमाणु कौन होगा, फास्फोरस। आवेश क्या आएगा इसके ऊपर भी 0, क्लियर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट NH2 दिस, क्लियर है। यहाँ भी NH2 आ रहा है, यहाँ पर भी NH2 आ रहा है, क्लियर। अब इसमें क्या होगा, देखो ये जो लोन पेयर है एक इस एन के ऊपर होगा, दूसरा लोन पेयर होगा इस एन के ऊपर। अब बात आ रही है कि 2 है इसके अंदर, तो एक एन तो ये रहा, दूसरे एन में 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये एक दंतुक में कैसे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, ये एक दंतुक में ही आता है, क्लियर। क्योंकि देखो एक लोन पेयर आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, फिर क्या आ रहा है अगेन लोन पेयर। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये लोन पेयर इधर और फिर ये डोनेट हो सकता है। मतलब एक लोन पेयर क्या करता है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन रहता है, मतलब अनुनाद में वो रहता है। तो अनुनाद में रहने के कारण एक लोन पेयर तो हो गया बिजी, तो एक लोन पेयर ही क्या रहता है, अवेलेबल रहता है डोनेट होने के लिए, ठीक है। तो ये भी इसमें केवल एक जो नाइट्रोजन है वो ही लोन पेयर देता है, दूसरा नाइट्रोजन नहीं देता, क्लियर है। देखिए इसको अपन और अच्छे समझ सकते हैं। मान लीजिए ये मैंने लिखा है लिगेंड, ठीक है, तो 2 लगा दिए मैंने लोन पेयर। अब मान लीजिए ये जो नाइट्रोजन है इसे अपना लोन पेयर दे दिया इस मेटल आयन को, दे दिया। जब ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस मेटल आयन को देगा तो इस एन पर क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। जब प्लस आएगा तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो लोन पेयर है ये क्या करता है, इधर आ जाता है, इधर जैसे ये इधर आएगा तो इसका जो माइनस चार्ज है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है। हालांकि इस पर क्या आ जाएगा प्लस, लेकिन फिर ये अगेन बॉन्ड इधर इधर घूमता ही रहता है, तो क्या चलता रहता है इसके अंदर, अनुनाद चलता रहता है, तो वो स्थायित्व आता है इससे, ठीक है। इसलिए केवल एक लोन पेयर ही डोनेट होता है, दोनों नहीं होते। तो दाता परमाणु कौन होगा, कोई भी एक नाइट्रोजन हो जाएगा। आवेश क्या है दोनों के ऊपर, 0 है। नाम क्या है, तो इसका नाम होता है हाइड्रेजीन। क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है हाइड्रेजीन, क्लियर। तो ये अगला लिगेंड था, ठीक है। अच्छा और लिगेंड लिख सकते, देखो CH3OH एल्कोहल होती है, सिंपल से मेथेनॉल का फॉर्मूला है CH3OH। लेकिन हमें पता है जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो डोनर कौन हो गया, ऑक्सीजन। आवेश क्या है, 0 है। नाम क्या आएगा, नाम आ जाएगा इसका मेथेनॉल। क्या नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा इसका मेथेनॉल, ठीक। ये लीजिए नाम आ गया मेथेनॉल, क्लियर है। ठीक है। अब अगले जो लिगेंड लेंगे अपन वो लेंगे जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट हो, आवेश प्रेजेंट, मतलब कोई ना कोई आवेश प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो पहला जो लिगेंड है इसके अंदर वो है अपना F-, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर माइनस चार्ज प्रेजेंट है, मतलब ऋणात्मक आवेश प्रेजेंट है, तो वहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता ही है। माइनस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से लगाया जाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो माइनस आ रहा है, ठीक है ना। तो दाता परमाणु कौन होगा, ऑब्वियसली फ्लोरीन ही होगा। चार्ज कितना है, -1 चार्ज है। अब से यहाँ पे माइनस 1 लिखना पड़ेगा। नाम क्या आएगा, अब देखिए इसका नाम क्या है, वैसे माइनस आवेश है तो अपन लिख देते हैं फ्लोराइड। क्या लिख देते हैं, फ्लोराइड लिख देते हैं। लेकिन जब भी लिगेंड का नाम लिखेंगे
तो फिर आइड नहीं लगाते, लास्ट में क्या लगाते हैं, ऑक्सो लगाते हैं, ऑक्सो। तो फ्लोरो ऐसे, ठीक है ना, फ्लोरो या फ्लोरिडो, ठीक है, ऐसे नाम लगाएंगे इनका, ठीक है ना। तो आप इसको बोल सकते हैं फ्लोरो भी बोला जा सकता है या फ्लोरिडो भी इसको बोला जाता है, फ्लोरिडो, दैट इज फ्लोरिडो, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आ जाए Cl माइनस, तो दोनों एटम कौन होगा, Cl होगा, चार्ज माइनस 1, ये हो जाएगा क्लोरिडो, ठीक है। ऐसे ही Br माइनस, तो Br ही होगा, दोनों एटम चार्ज क्या आएगा, 1 आएगा, दैट इज ब्रोमीडो, ठीक है, ब्रोमीडो आयोडो हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे नाम लिखना है, नोट डाउन फटाफट कर लेते हैं। इसके बाद अपन लिखते हैं OH माइनस, क्या लिख दिया, OH माइनस। अब OH माइनस के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है ये किसके ऊपर प्रेजेंट है, ये होता है O के ऊपर प्रेजेंट, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। तो डोनर एटम कौन होगा, ऑक्सीजन होगा, चार्ज क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। वैसे नाम क्या होता है OH माइनस का, हाइड्रोक्साइड आयन, होता नहीं होता, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, लेकिन हाइड्रोक्साइड में आइड नहीं लगाना, क्या लगाना है, ऑक्सो लगाना है। तो हाइड्रोक्सो क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोक्सो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, आधा के ओसो, हाइड्रोक्सो, कुछ ऐसे नाम लिखना है, ठीक है। और याद आ रहे हैं, देखो Cn माइनस। अब Cn माइनस में जो माइनस है वो किसके ऊपर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए अब जो चार्ज देगा मेटल आयन, वो चार्ज ट्रांसफर करेगा, लोन पे ट्रांसफर कर, वो कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा। इसलिए दाता परमाणु कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। चार्ज कितना है, माइनस का 1 है, Cn माइनस है। वैसे बोलते हैं साइनाइड, क्या बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे, साइनो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइनो, ठीक है, ये बोल देंगे अपन इसको साइनो। इसका ही जस्ट उल्टा होता है Nc माइनस, आइसोसाइनो। तो Nc माइनस में अब कौन करेगा बॉन्डिंग, कार्बन करेगा, ठीक है। साइनो में तो कौन करता है, नाइट्रोजन। आइसोसाइनो में कौन करता है, कार्बन करता है। चार्ज कितना रहेगा, -1 रहेगा। नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा आइसो साइनो। तो नाम है वो चेंज हो जाएगा केवल, ये कुछ लिगेंड रहे, ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे जो लिगेंड है उनके नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ लिगेंड हो गए। अब इसके बाद ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट है वो है, देखिए SO4-2, ठीक है। अब SO4-2 इसका नाम क्या है, सल्फेट है। तो सल्फेट से क्या बन जाएगा, साइनो से क्या बना, साइनाइड से क्या बना, साइनो। आइसोसाइनाइड से क्या बना, आइसोसाइनो। सल्फेट से बन जाएगा सल्फेटो, क्या बन जाएगा, सल्फेट से बन जाएगा सल्फेटो। चार्ज कितना है, माइनस का 2 है। SO4-2। अब डोनर एटम की बात होगी, डोनर एटम कौन है SO4-2 के अंदर। तो देखिए SO4-2 के अंदर डोनर एटम कौन होता है, दैट इज ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कैसे है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो SO4-2 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आती है। तो डोनर एटम कौन होगा, कोई भी एक ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है, तो डोनर एटम हो जाएगा ऑक्सीजन। इसी टाइप से CO3-2 दैट इज सेम है।
तो यहाँ पर भी दोनों एटम कौन होगा, ऑक्सीजन ही होगा। चार्ज कितना है, -2। वैसे कार्बोनेट होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो, दैट इज कार्बोनेटो। क्लियर है। ऐसे ही NO3-, ठीक है, क्या नाम है, NO3-। NO3- में डोनर एटम होता है कौन, नाइट्रोजन। नाइट्रेट है तो बन जाएगा चार्ज कितना, -1। नाइट्रेट से बन जाता है नाइट्रेटो, क्या बन जाएगा, नाइट्रेटो। एक देखो इसका बिल्कुल सिमिलर, कुछ ये वाला ONO-, ठीक है, ये फॉर्मूला यही होता है ONO-। यहाँ पर जो बॉन्डिंग करता है वो कौन करेगा, नाइट्रोजन। यहाँ पर बॉन्डिंग कौन करेगा, ये वाला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन माइनस चार्ज को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो डोनर एटम कौन होगा, ऑक्सीजन। चार्ज क्या आएगा, -1। ये नाइट्रेटो था, नाइट्रेट, ये होता है नाइट्राइट, और नाइट्राइट से ही क्या बनता है, नाइट्राइटो बनता है, ठीक है ना। तो इसका नाम हो जाता है नाइट्रीटो, छोटी आई टी है ना, नाइट्रीटो, इसको बोला जाता है नाइट्रीटो। इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। एक होता है NO2-, ये NO2- है। इस पर भी फिर डोनर एटम कौन होगा, नाइट्रोजन ही होगा। चार्ज -1, और इसका नाम हो जाएगा ओनली नाइट्रो, केवल, ठीक है। केवल और केवल क्या बोल देंगे इसको अपन, नाइट्रो बोले। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन है, फॉर्मूला सेम है, NO2-, NO2-, फॉर्मूला सेम ही तो है, लेकिन यहाँ पर बॉन्डिंग कौन करता है, ऑक्सीजन। यहाँ पर कौन करता है, नाइट्रोजन। फर्क है दोनों में, तो नाम में फर्क आ रहा है। नाइट्रीटो, ये हो जाएगा नाइट्रो। अच्छा मैं एक काम कर दूँ, देखो उसको एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है। ये जो ONO- है, इसमें तो बॉन्डिंग कौन करेगा, O, और इसमें कौन करता है, N। फॉर्मूला सेम है। तो एनसीईआरटी में क्या किया गया है कि जो नाइट्रीटो है, इसको ही उन्होंने कैसे लिख दिया, ये जो NO2 है, मतलब जो नाइट्रो है, उसको ही लिख रखा है नाइट्रीटो। लेकिन नाइट्रीटो कैसे लिख रखा है, देखो आगे लगाया N और इधर लिख दिया फिर नाइट्रीटो, कुछ इस तरह से। तो या तो जो ये वाला है NO2- है, अपन इसको बोल दें नाइट्रो, या फिर बोल दें N नाइट्रीटो, क्योंकि नाइट्रीटो ऊपर है, लेकिन नाइट्रीटो के अंदर अपन को पता है बॉन्डिंग कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। अब मैंने लिख दिया N नाइट्रीटो, तो फॉर्मूला सेम है, लेकिन N ये बता रहा है कि बॉन्डिंग कौन करेगा, इसमें अब नाइट्रोजन करेगा। तो एक ही फॉर्मूले को दो तरह से अपन ऐसे लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट भी है, कन्फ्यूजन हो जाए तो N नाइट्रीटो फिर नाइट्रो अलग से अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे बाकी के लिगेंड, और भी लिगेंड है, ठीक है। उतार से उपरावट, नोट डाउन। हो गया। अगर ना उतारा हो तो वीडियो है, वीडियो को पॉज कर लिया करो वीडियो, ठीक है। इसको रोक के वीडियो को फिर आराम से उतार लिया करो, उसके बाद फिर वापस वीडियो को अपना चालू कर दो, ठीक है। तो ऐसे उतार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए नेक्स्ट है लिगेंड H-। तो H- है, हाइड्रोजन है, तो लोन पे कौन डोनेट करेगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन ही करेगा। तो चार दाता परमाणु कौन हो जाएगा इसमें, हाइड्रोजन। आविस क्या आएगा, -1। नाम देखिए, वैसे नाम क्या होता है H- का, हाइड्राइड आयन होता है। क्या होता है, हाइड्राइड होता है, लेकिन यहाँ क्या लगा देंगे अपन, हाइड्राइडो। तो इसको बोल दूंगा मैं हाइड्रीडो, क्या बोल दूंगा, हाइड्रीडो बोल दूंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा N-3, डोनर एटम कौन होगा, नाइट्रोजन। आवेश क्या आएगा, 3। अब N-3 का नाम, आयन का नाम क्या होता है, ये होता है नाइट्राइड होता है। देखो नाम क्या होता है, नाइट्राइड, फर्क है नाम में। नाइट्राइड लास्ट में 10 नहीं आता, लास्ट में आएगा नाइट्राइड, ये नाइट्राइड आएगा। तो नाइट्राइड से क्या बन जाएगा, नाइट्राइडो,
क्या बन जाएगा, नाइट्राइडो। क्लियर है। एक होता है P-3, तो P-3 में डोनर एटम कौन होगा, फास्फोरस, आवेश क्या आएगा -3, फास्फाइड से क्या बन जाएगा, फास्फिडो। P-3 को बोला जाता है फास्फाइड, तो फास्फाइड से क्या बन जाएगा, फास्फिडो बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक भाई S-2 सल्फाइड आयन, डोनर एटम कौन होगा, सल्फर होगा, -2, सल्फाइड से क्या बन जाएगा, सल्फिडो। क्लियर है। ऐसे ही O-2 और डोनर एटम कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन, चार्ज क्या आएगा, -2। वैसे नाम क्या होता है, ऑक्साइड होता है, तो ऑक्साइड से क्या बन जाएगा, ऑक्सीडो। तो ऑक्साइड से बन गया अपना ऑक्सीडो। ठीक है, ऐसे नाम लिखते हैं। क्लियर, नोट डाउन करिए। क्लियर है। ठीक, अब कुछ लिगेंड और रह रहे हैं। एक दंतु लिगेंड चल रहे हैं अभी, ठीक है, द्विदंतु तो इसके आगे पढ़ने हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्पल है वो केवल किसके हैं, एक दंतु के ही हैं, द्विदंतु में तो नहीं है। तो उससे कम उसमें तो दंतु में है, उससे भी कम फिर चतुर्दंतु में है, षष्ठ दंतु में। एक ही एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना, इसमें सबसे ज़्यादा है। क्लियर। और इनमें से मैं बता दूंगा अपन कौन से इंपॉर्टेंट है, वही पेपर में आते हैं, तो वही याद कर लेने, पूरे अपन याद करने भी नहीं है, लेकिन लिख तो पूरे लेते हैं एक बार, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए N3 डोनर एटम कौन होगा, ऑब्वियसली तीन नाइट्रोजन ही होगा। चार्ज क्या है, -1। N3- को बोला जाता है एजाइड आयन। क्या बोलते हैं, एजाइड आयन बोलते हैं। तो इससे क्या बन जाएगा, एजिडो। क्या बन जाएगा, एजिडो बन जाता है। क्लियर, एजिडो, दैट इज एजिडो बन जाएगा। एक होता है NH2-, तो डोनर एटम भी कौन होगा, नाइट्रोजन के ऊपर होता है माइनस, तो NH2-, -1 एमीन होता है। क्या होता है, एमीन। और एमीन से क्या बन जाएगा, एमिनो। एक होता है देखिए NH-2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, 1 माइनस था, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है तो 2 माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, तो 1 H है तो फिर 2 क्या आएगा, आवेश आएगा। अब भी डोनर एटम कौन होगा, नाइट्रोजन। चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस का 2। देखिए यदि 2 हाइड्रोजन होते हैं तो बोलते हैं एमीन, यदि 1 हाइड्रोजन हो तो इसको बोलते हैं इमीन। एमीन से बना एमिनो, इमीन से बन जाएगा इमीनो, इमीनो बोलते हैं उसको। क्लियर, ये बोला जाएगा इमीनो, ठीक है ना। जस तो ये थे एक दंतुक लिगेंड, ठीक है ना। इनकी टेबल अपन ने बनाई, चार्ज लिखा, डोनर एटम लिखे कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो लिगेंड है वो एक दंतुक में आते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जो अपन को केवल याद करने हैं, अपन उनकी बात करेंगे, पूरे अपन याद नहीं करने। अच्छा, इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट और हैं, वो लिख दूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है CO, इसको बोलेंगे अपन कार्बोनिल। क्या बोलेंगे, इसका नाम होता है कार्बोनिल। कार्बोनिल आवेश, और लिख रहा हूं क्या होता है, 0। कार्बोनिल में जो चार्ज होगा, आवेश होगा, वो कितना होता है, 0। नाम है कार्बोनिल, डोनर एटम कार्बन ही होता है, ठीक है। एक होता है नाइट्रोसिल, NO, इसको बोलेंगे अपन नाइट्रोसिल, छोटा सी आएगा, ठीक है ना, नाइट्रोसिल। आवेश की बात की जाए तो आवेश क्या आएगा, ऑब्वियसली 0 ही आएगा। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 तो ये इंपॉर्टेंट है, अपन को याद यही करने हैं। पेपर में नाम जो आएगा वो इनमें से पूछेगा। यदि वो उपसह संयोजक यौगिक का नाम लिखवाता है तो वो ऑब्वियसली इनमें से ही कोई लिगेंड देगा, तो 2 तो इनमें से देगा, या फिर वो क्या देगा, फिर अगला लिगेंड H2 दे सकता है, H2 नहीं तो वो क्या दे सकता है, फिर NH3 दे सकता है, ठीक है। ये नहीं देगा तो फास्फिन कैसा नहीं पूछेगा, फिर वो देगा पायरोल का, मतलब C5H5 सॉरी पायरिडीन का, ये वाला देगा, ठीक है, ये देगा।
और अगर ये ना दे साइनो का इम्पोर्टेंट है, ठीक है, साइनो बहुत ज़्यादा आता है पेपर में, साइनो का, ये तो हर एग्जाम्पल मिलेगा, साइनो के जो कंपाउंड बता सकते, साइनो का इम्पोर्टेंट है, फ्लोरीन का दैट इज़ इम्पोर्टेंट है, दोनों क्लियर है, बी आर का ही पूछता है, ये इजी है, सी एन का एफ माइनस का ये तो इजी है, लेकिन कुछ ये अपन को याद कर लेने हैं, ठीक है, ये दोनों। अब ये दोनों इम्पोर्टेंट क्यों है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये वाला, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज देखो, चार्ज कितना है इसके ऊपर, 0 है, इनके ऊपर चार्ज नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। आवेश ना होने के कारण ये दो एग्जाम्पल है वो फिर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, जब अपन नाम लिखेंगे कंपाउंड का, मतलब नाम लिखना सीखेंगे किसका, उपसहसंयोजक यौगिकों का, तब ये बात अपने समझ में आ जाएगी इंपॉर्टेंट ये क्यों है। तो ये थे एक दंतुक लिगेंड। अब ये दंतुक लिगेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी देव दंतुक लिगेंड। इंग्लिश में बोलेंगे इसको बाइडेंटेट, ठीक है ना, बाई डेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। तो एक दंतुक जो लिगेंड था उसकी डेफिनेशन में क्या था कि ऐसे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु उपस्थित हो वो तो कहलाते क्या, एक दंतुक लिगेंड। अब ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो क्या कहलाएंगे, द्विव दंतुक लिगेंड। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई कि इनमें दो दाता परमाणु मतलब दो डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, ये ऐसे बोल दो। दो दाता परमाणु को डोनर साइट भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना इंग्लिश में, ठीक है। अगर वर्ड आ जाए कि डोनर एटम, तो या तो डोनर एटम बोल दो दाता परमाणु, या फिर क्या बोल सकते हो डोनर साइट, एक ही बात है। मैं कभी बोल लूँ जैसे डोनर साइट बोलूँ तो डोनर एटम एक ही बात है, डोनर साइट बोल दो, डोनर एटम बोल दो, एक ही बात, ठीक है ना। तो ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो क्या कहलाएंगे, वो द्विदंतुक लिगेंड। तो सीधा एग्जाम्पल याद करना है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है, द्विदंतुक लिगेंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधा वो क्या करता है, एग्जाम में नाम पूछ लेता है कि द्विदंतुक लिगेंड का नाम लिखिए और उसकी स्ट्रक्चर बनाइए, ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो इसके अंदर पहला जो एग्जाम्पल है वो है, देखिए इथिलीन, इथिलीन डाई एमीन, इथिलीन डाई एमीन। तो इथिलीन से तो आ गया क्या अपने पास ई, डाई एमीन से आ गया अपने पास एन, तो इसको शॉर्ट में क्या बोल देंगे, ई एन। इथिलीन डाई एमीन को ही क्या बोला जाता है, ई एन। स्ट्रक्चर क्या है सुनिए। तो इथिलीन, इथिलीन का मतलब एथीन तो होता है या एथेन, तो मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इथिलीन मैंने बना दिया, इस पर डाई एमीन है मतलब दो एमीन लगे हुए हैं। तो एमीन किसको बोला जाता है, एमीन बोला जाता है NH2 को। जब मैं एक NH2 इधर लगाऊंगा तो मुझे यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो एक बॉन्ड तोड़ दूंगा इधर से, तो इसका एक बॉन्ड ये खाली हो गया, इसका एक बॉन्ड ये खाली हो गया, इथिलीन डाई एमीन। तो एक NH2 में लगा दूंगा इधर और एक NH2 में लगा दूंगा इधर, क्लियर बात। तो ये हो गया इथिलीन डाई एमीन, बात क्लियर है। इसको ऐसे बना सकते हैं, और देखो कहीं बुक में आपको ऐसे मिलेगा या करके, तो इसको ऐसे बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये कोई स्ट्रक्चर है कि अपने इसको कैसे बना रहे हैं, चाहो तो आप इसको कुछ ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। अब हमें पता है जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, बात समझ में आ रही है। जो लोन पे प्रेजेंट होता है तो ये जो नाइट्रोजन एटम है ये भी क्या कर सकता है, मेटल आयन को लोन पे डोनेट कर सकता है, और ये वाला भी कर सकता है। तो एक साथ दो नाइट्रोजन लोन पेयर इस मेटल आयन को डोनेट कर सकते हैं। तो कितने बॉन्ड बनेंगे, दो उपसहसंयोजक बॉन्ड बनेंगे, इसीलिए इसको क्या बोला गया, द्विदंतुक लिगेंड। अब आपको एक बात प्रॉब्लम आ रही होगी कि इससे पहले मैंने एक एग्जांपल बताया था ये वाला, और इसके अंदर भी कितने नाइट्रोजन थे, दो थे, दोनों के ऊपर क्या प्रेजेंट था, लोन पे प्रेजेंट था। वहाँ तो मैंने ये बोला था कि एक नाइट्रोजन ही लोन पे डोनेट करता है, दूसरा नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर क्या था, अनुनाद था। देखिए
लोन पेयर आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर लोन पेयर। कैसे है, एकांत क्रम में है तो अननाथ पॉसिबल है, हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तो एकांत क्रम में नहीं है। तो अगर ये दे देगा, ये जो नाइट्रोजन है ये अपना लोन पेयर इस मेटल को दे भी दे, तो इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस आने के बावजूद भी यदि ये लोन पेयर इधर घूमे तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास तो आ नहीं रहे, तो इसका प्लस तो वैसे वैसे रहेगा, इसको प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, काफ़ी दूर पड़ा है, तो अनुनाद इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए दोनों ही डोनेट ये कर देते हैं, तो दो बॉन्ड बने, इसको बोलते हैं इथिलीन डाई एम। तो स्ट्रक्चर चाहे से ये वाली याद कर लें अपन, चाहे से ये वाली याद कर लें, दोनों करेक्ट है, दोनों स्ट्रक्चर कोई सी अपन बना सकते हैं। शॉर्ट में बोलेंगे इसको ई एन, इथिलीन डाई एम। बात करते हैं इसके आवेश की, तो आप चेक करके बताइए इसके ऊपर कोई आवेश है क्या। इधर भी कोई चार्ज नहीं है, इधर भी कोई चार्ज नहीं है, कैसा आवेश है, जीरो। क्या लिखेंगे, जीरो आवेश। डोनर एटम कौन है, दाता परमाणु, तो जो दाता परमाणु है कौन है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। इधर से भी नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, इधर से भी नाइट्रोजन ही डोनेट कर रहा है। तो ये था इथिलीन डाई एम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पेपर में पूछा गया है काफ़ी बार, ठीक है, 1 नंबर में स्ट्रक्चर पूछेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है ऑक्सोलेटो। क्या नाम है, ऑक्सोलेटो। तो इंग्लिश में कुछ ऐसे लिखेंगे, ऑक्सोलेटो, ठीक है। ये रहा, शॉर्ट में बोल देंगे ओ एक्स और ऊपर लगा देंगे इसके ऊपर माइनस, ठीक है, ऑक्सोलेटो। बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर कैसी होती है। शॉर्ट में इसको देखो एग्जाम्पल में यही लिखा हुआ मिलेगा, ओ एक्स माइनस, ठीक है ना। नाम पूरा कोई नहीं देगा, नाम वो सूत्र भी नहीं देगा, उसका कितने देगा, शॉर्ट में देगा ओ एक्स माइनस। इसका मतलब क्या है, ऑक्सोलेटो है, ये अपने पहचानना है, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो नाम में आ रहा है ऑक्सोलेटो, तो सिंपल सी बात है, एक एसिड का नाम होता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या नाम होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो जो ऑक्जेलिक अम्ल है उसका फॉर्मूला होता है कुछ ये। अब ये ऑक्जेलिक अम्ल है, इसमें से मान लीजिए मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा दूँ, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। बताओ आएगा नहीं आएगा, आ गया माइनस। इसी स्ट्रक्चर को अपन लिख रहे हैं ओपन करके। तो देखिए कार्बन लिखूँ ये वाला, ठीक है, नीचे वाला कार्बन ये रहा, 2 O है, तो एक O तो रहेगा कुछ ऐसे, और एक O के ऊपर क्या है, -4, तो मैंने लगा दिया। ऐसे ही एक O डबल बॉन्ड और एक ऊपर मैंने क्या लगा दिया, माइनस। 2 O है, तो ये O के ऊपर भी माइनस है और इस O के ऊपर भी क्या है, माइनस है। तो ये दोनों O ही क्या कर सकते हैं, चार्ज को डोनेट कर सकते हैं, लोन पे डोनेट कर सकते हैं। तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बनेंगे। इसलिए ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, द्विधातु लिगेंड का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। बात करते हैं आवेश की, तो आवेश क्या आएगा, माइनस 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 का 2। दाता परमाणु, तो दाता परमाणु कौन हो गए, दोनों ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये है ऑक्सोलेटो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्लाइसिनेटो का। ग्लाइसिनेटो, शॉर्ट में इसको बोला जाता है GLY, दैट इज ग्लाइसिनेटो। तो ग्लाइसिनेटो किससे बना होगा, ग्लाइसिन से बना होगा। तो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं एक बार। देखिए इसके स्ट्रक्चर में क्या है, बीच में अपन को लिखना है CH2। CH2 लिखने के बाद एक NH2 ऊपर लगाना है और एक COO माइनस अपन को नीचे लगाना है। अब जो ये COO माइनस है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्लियर है। तो देखिए जो N है इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर, और O के ऊपर क्या प्रेजेंट है, -4। तो ये दोनों के दोनों ही इस मेटल आयन को क्या डोनेट कर सकते हैं, लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, और क्या बना लेंगे, उपसंयोजक बॉन्ड बना लेते हैं। इसलिए 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 दाता परमाणु उपस्थित है, इसलिए ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाता है, द्विधातु लिगेंड का, ठीक है। और बात करें आवेश की, तो आवेश कितना हो गया, -1, क्योंकि N के ऊपर कोई आवेश नहीं है, केवल किसके ऊपर है, O के ऊपर, तो -1। बात करें दाता परमाणु की, तो दाता परमाणु एक तो N है, दूसरा कौन सा है, O है। तो ये है ग्लाइसिनेट, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया।
इसके बाद नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल, हालांकि तीनों बस तीन जो एग्जाम्पल है ये इंपॉर्टेंट है, इथिलीन डाई एमीन, ऑक्सोलेटो और ग्लाइसिनेटो, ठीक है। तीन एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा पेपर में नहीं पूछा जाता 12th लेवल पे, ठीक है ना। हालांकि एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है देखिए बाईपायरिडल, BIPY, इसका मतलब होता है बाईपायरिडल। तो मैं इसको हिंदी में लिख दूं बाईप्रिडिल, बाईप्रिडिल। इस स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगी भाई, दो प्रिडिल है आपस में क्या होती है, जुड़ी होंगी, तभी तो क्या बोलेंगे उनको बाईपायरिडल। तो एक प्रिडिल ये रहा और दूसरा प्रिडिन ये रहा, और दोनों को मैंने जोड़ दिया यहाँ से। तो इसके ऊपर भी क्या लोन पेयर, इसके ऊपर भी क्या लोन पेयर, ये दोनों ही अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर सकती है, मेटल आयन को। इसलिए कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे। इसलिए ये भी किसका एग्जाम्पल है, द्विधातुक लिगेंड का। बात करें आवेश की, आवेश क्या आएगा, 0, कि कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, 0। एंड दाता परमाणु क्या आ जाएगा अपने पास इसमें, दोनों नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन। तो ये अपने 4 एग्जांपल डिस्कस की है किसके, द्विधातुक लिगेंड के। तो हमारा एक दंतुक लिगेंड और द्विधातुक लिगेंड है, ये तो हो गया खत्म। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे त्रिदंतुक लिगेंड, वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अपने 3 लेक्चर इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं।